शेखर एक जीवनी एपिसोड 29 चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। फिर समुद्र पर, लेकिन आज समुद्र जैसे उसे दिखता नहीं है। आज यह भीतर की घुमड़ती हुई घटा उसका क्षितिज भर रही है। उसे लीलने बढ़ती चली आ रही है। वह लौट कर बोर्डिंग आया। दो एक कपड़े, किताबें और एक तौलिया लपेट कर उसने गठरी बनाई और अडयार नदी पर पहुंचकर महाबलीपुर जाने वाली रात की नाव पर सवार हो गया। महाबलीपुर में एकांत समुद्र है। किनारे पर बहुत से मंदिर हैं। पीछे पोखर है जिनमें कमल के पत्ते छाए होंगे। वहाँ शायद वह कुछ शांत हो सके, कुछ पढ़ सके, परीक्षा के लिए तैयार हो सके। गर्मी है, नाव के भीतर बैठना असंभव है। छत के ऊपर बैठने की जगह नहीं है। छत दोनों तरफ को ढालू है। मांझी उस ढलाव पर ही न जाने कैसे लेटे रहते हैं और सो भी रहते हैं। यह देखकर शेखर की भी जा लेटता है। बीच के ऊंचे स्थान पर बाहें अटकाकर वह लेट जाता है। जब तक बाहें वहाँ रहें तब तक वह ठीक है, पर छोड़ने पर उसे लगता है कि वह फिसलकर नदी में गिर जाएगा। यह गिरने का खतरा मानो जगह को और ग्रहणीय बना देता है। शेखर एक हाथ से छत पकड़कर और किनारे की ओर सरक आता है। आगे क्षितिज तक गई हुई नदी को देखता है। चांद निकल रहा है। नाव की गति से नदी पर उठी हुई छोटी छोटी छालियाँ चांदनी में चमक कर परे हट जाती हैं, मानो बुला रही हों। सतह के नीचे भी छोटी छोटी बिजली से चमकने वाली मछलियाँ इधर उधर भागकर मानो हरी आग से कुछ लिखती जाती हैं। उनके भागने से आलोड़ित पानी भी किसी भीतरी प्रकाश से चमक उठता है, मानो उसमें भी वह हरी आग लगी हुई है। नाव भी चांदनी में घुल सी गई है और आलोक में उसकी गति मानो और भी शब्दहीन हो गई है। गर्मी के कारण मल्लाह भी चुप हैं। रहस्य रहस्य रहस्य। शेखर मानो धीरे धीरे अपने आप में से निकलने लगता है, खुलने लगता है। इस व्याप्त रहस्यमय मौन से मिलकर स्वस्थ होने लगता है। हॉस्टल के लड़के, कॉलेज की लड़कियां, शहर के लोग सब उसकी चेतना में से मिटने लगते हैं। उनके द्वारा पाए हुए आघात, घाव इस स्वच्छ चांदनी में मैल की तरह धुलने लगते हैं। उसकी बाँह थक रही है। वह हाथ के बजाय अपनी गर्दन वहाँ अटका कर और पैर छत के सिरे में बंधी हुई एक रस्सी की गांठ में अटका कर सीधा लेट जाता है और पाता है कि ऐसे वह फिसलता नहीं लेट सकता है। उसे आती है बड़ी मीठी थकान, पर मस्तिष्क उसका भरा आ रहा है उन स्कूल के बच्चों से, उनकी मुग्ध दृष्टि से, इस मुग्ध चांदनी से, और आज न जाने क्यों शारदा के ध्यान से भी। शारदा को देखे 2 वर्ष हो गए। न जाने वह कैसे, वह है कहाँ। शेखर ने उसे याद नहीं किया, लेकिन आज इतने दिन बाद, इतनी कलह और कटुता के बाद, इस एक स्वच्छ शांत स्नेह भरे क्षण में वह इस सारे रहस्य का हिस्सा बनकर आई है। शारदा, थकान, चांदनी, शारदा। अगर वह सो सकता, शारदा को स्वप्न में देख सकता, सो सकता। महाबलीपुर को सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं। वह बेजा नहीं है, लेकिन उन अगणित मंदिरों को अवतंस है समुद्र तट पर बना हुआ शिव का मंदिर, जिसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है। उसके अनगढ़ पत्थर के चौखटे के बीच
समुद्र का विस्तार दिखता है और उसके पार सूर्य और चंद्रमा का उदय। शेखर ने एक ही दिन में दोनों देखे हैं। फिर रात भर वहीं मंदिर की देहली में पड़े रहकर चांद का क्रमशः ऊपर उठते हुए छोटा होते जाना देखा है, मानो वह परे हटता जा रहा हो। और देखते देखते उसे फिर शारदा की याद ने ओस की तरह मीठे स्पर्श से भिगो दिया है। महाबलीपुर में आने के दूसरे दिन शेखर सवेरे सूर्योदय देखकर ही मंदिर से लौटा और सो गया। 10-11 बजे उठकर उसने मुंह हाथ धोकर जलपान किया और फिर घूमता हुआ समुद्र तट पर जा पहुंचा। एक किताब उसने साथ ले ली, यद्यपि वह जानता था कि वह पढ़ेगा नहीं। समुद्र तट पर मंदिर की छाया में बैठकर वह समुद्र में खड़े हुए एक पत्थर के स्तंभ की ओर देखने लगा। कभी वह स्तंभ एक मंदिर के गोपुरम का अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता हुआ उस गोपुरम और मंदिर को लील गया और शिव मंदिर के द्वार तक पहुंचा। उसी का स्मारक वह स्तंभ अभी शिव मंदिर के द्वार तक अजेय खड़ा था, 200 वर्षों से अरोक सागर के वारों को अचल भाव से सहता हुआ। शेखर को उस स्तंभ तक तैरकर जाने की प्रबल इच्छा हुई। वहाँ से मंदिर का दृश्य कितना सुंदर होगा, और फिर मंदिर के पीछे जब सूर्यास्त होगा तब मंदिर की सीढ़ियाँ पर स्वर्ण किरीट पहने हुए लहरों की क्रीड़ा कितनी मनमोहक। 3 बज चुके थे। 1 घंटा भर उसने किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने को रोका। फिर उसने कपड़े उतारकर एक पोटली बनाकर रख दी और पानी में उतर पड़ा। तैरना उसने अभी तक ठीक तरह से नहीं सीखा था। थोड़ी थोड़ी दूर तक ही किसी प्रकार चला जाता था। आधा रास्ता तय करते करते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन यह सोच आगे बढ़ाता गया कि अब तो जैसा पीछे लौटना वैसा ही आगे बढ़ना। आखिर जब उसकी शक्ति बिल्कुल खर्च हो गई थी, जब हाथ उठाना भी एक यातना बन गया था, तब किसी तरह वह स्तंभ के पास पहुंच गया। बची हुई शक्ति से उसने स्तंभ के चबूतरे को पकड़ा और अपने को खींचकर उस पर बिठा लिया, लेकिन बैठकर भी वह सुस्ता नहीं सका। ज्वार उठ रहा था, लहरों का वेग बढ़ता जा रहा था और स्तंभ का चबूतरा भी धीरे धीरे डूब रहा था। अपनी जगह कायम रहने के लिए अब शेखर खंभे को पकड़कर बैठा था, पर प्रत्येक लहर मानो उसे स्थानच्युत करने के लिए अधिक क्रुद्ध फुफकार करती थी। थोड़ी ही देर में शेखर ने पाया कि सिर्फ वहाँ टिके रहने के लिए जितना जोर उसे लगाना पड़ रहा है, वह उसे शीघ्र थका देगा और तब उसका वहीं डूबना निश्चित हो जाएगा। उसके मन में मानो तटस्थ भाव से यह बात आई कि वहाँ वैसे मरना नहीं चाहता है, उसकी मृत्यु और किसी तरह होने को है और उसे अभी कुछ करना बाकी है। शेखर ने स्तंभ को छोड़ दिया और किनारे की ओर तैरने लगा। सूर्यास्त में अभी देर थी, लेकिन धूप का प्रकाश कुछ लाल सा होने लगा था और किनारे पर मछुओं के कुछ नंगे बच्चे इकट्ठे होकर नाच रहे थे। शेखर उनका स्वर नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे ही खंभे के पास खड़ा होकर देखकर चिल्ला रहे थे। उसे इससे सुख सा हुआ। वह तैरते हुए अपने को भी उन बच्चों में एक बच्चा अनुभव करने लगा। वह थक गया, हाथों ने उठने से इनकार कर दिया। वह गोते खाने लगा। उसे याद आया कि ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए। गोता खाकर फिर सांस के लिए ऊपर उठना चाहिए। वह लहर के नीचे डूब गया। थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आया, तब सांस की कमी से उसके सारे शरीर में सुइयां सी चुभ उठी थी। उसने हवा के एक बड़े से झोंके के लिए मुंह खोला कि एक लहर आई जिसके ऊपर वह उठ नहीं सका। मुंह में हवा के साथ पानी भर गया। वह फिर डूब गया।
और फिर ऊपर उठा, फिर मुंह खोला कि एक गहरी सांस ले ले, कि फिर लहर में छिप गया, तिलमिला गया, डूब गया। तब एकाएक उसने अपने को छोड़ दिया। कोई लाभ नहीं इसका, आगे मृत्यु है, फिर उठूँगा, फिर पानी भर जाएगा, बेहोश हो जाऊँगा और अनजाने में मर जाऊँगा। व्यर्थ सांस क्यों लूँ, मृत्यु यही सही, मृत्यु मैं जान लूँगा कि मृत्यु क्या होता है, अनुभव कर लूँगा। यहाँ घबराना नहीं चाहिए, ऐसा शायद किसी ने बताया है, घबराना नहीं। उसने आंखें खोली, खारा पानी उनमें चुभ गया, विस्तीर्ण कड़वा नीलापन। मृत्यु मैं देख लूँगा, घबराना नहीं होता, मृत्यु। बच्चों का कोलाहल, क्या ये फरिश्ते हैं? शेखर ने उठने की कोशिश की, लेकिन सफलता इतनी ही मिली कि घबराकर मुंह से और नाक से खारा पानी उलट दिया। पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था, छाती पर मानो पत्थर रखा हुआ था, बदन सारा चरमरा रहा था। वह अवश्य मर रहा है, लेकिन मर गया क्यों नहीं है? उसने फिर उठ बैठने की कोशिश की, आंखें खोली। मछुओं के बच्चे उसके छले हुए बदन को घेरे हुए थे। एक आदमी उसकी छाती दबा रहा था। समुद्र को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लहरों ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। वह एक बड़ी जलती हुई यातना भरी कोशिश से उठ बैठा। वह चाहता था उस रात मद्रास लौट जाए, लेकिन उठना भी उसके लिए असंभव था। मछुए उसे धर्मशाला तक पहुंचा गए थे। वहीं वह पड़ा था, सारा बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे लगता था जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था। अब वह जी सकेगा, बढ़ सकेगा। उसने मानो पुनर्जन्म पाया था और अब वह जीवन का सामना दोबारा करने के लिए तैयार था। वह जो चला आया था, उसने सौंदर्य में जो वेदना को भुला देने की संघर्ष से भागने की कोशिश की थी, वह व्यर्थ थी, गलत थी। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था, उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही दिख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। उस आद्य शक्ति को जिसने एक बार देखा है, उसने अपने को सदा के लिए समर्थ बना लिया है। वह पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। वह मर सकता है पर झुक नहीं सकता, नष्ट हो सकता है पर कीच में नहीं रह सकता। लेकिन जीवन न जाने क्यों सूना हो गया। शेखर ने अपने को हॉस्टल के लोगों के से किसी प्रकार से के भी संपर्क से खींच लिया। एंटीगोनम क्लब को तोड़ दिया, पत्र भी बंद कर दिया और निर्मम होकर अपनी पाठ्य पुस्तकें चाटने शुरू किया। लेकिन वह शून्य उसे कुरेद कुरेद कर कहने लगा, लोगों से बच लोगे, मुझसे कैसे बचोगे? दिन भर पढ़कर या पढ़ने की कठोर और व्यर्थ प्राय तपस्या करके वह शाम को उदास सा मुंह लेकर कभी समुद्र किनारे बैठता, कभी हॉस्टल से कुछ दूर पर एक सरोवर के बीच में बने हुए मंदिर के पीछे, जहाँ घंटा ध्वनि और आरती तो सुन पड़े और झील में दीपकों का प्रतिबिंब भी दिखे, लेकिन आने जाने वाले लोग ना दिखें। उस पर एक दुख की छाया थी। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे क्या दुख है, समझ भी नहीं पाता था। कभी उसे लगता वह सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति नहीं मांगता, सौंदर्य मांगता है। कभी उसे लगता वह एक संगी चाहता है, लेकिन वह संगी देवदास भी नहीं है, सदाशिव भी नहीं है और शारदा भी नहीं हो सकती। यद्यपि वह चाहता है कुछ और, इनसे भिन्न कुछ, इनसे बड़ा कुछ, इनसे ऊपर कुछ। लेकिन वैसा क्या हो सकता है? अपने से झल्ला कर वह पूछता, क्या मैं देवते चाहता हूँ जबकि वे होते नहीं, हो सकते नहीं? एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी हैं, काफ़ी पढ़ाई हो सकती है। क्यों ना मेरे साथ घर चलो, वहाँ त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ सकोगे।
शेखर ने खामखा अप्रसन्न स्वर में कहा, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? पढ़ते तुम हो लेकिन पढ़ाई नहीं होती। क्लास में तुम सदा अच्छे रहते आए हो। अब देखता हूँ, शेखर ने कुछ उदासीपन से स्वर में बिना विरोध के कहा। पास तो हो जाऊंगा कि नहीं? सदाशिव ने इसको उत्तर नहीं दिया। बोला, मैं कल परसों चले जाने की बात सोच रहा था। तुम भी चलो तो अच्छा हो। इकट्ठे होंगे तो दोनों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तुम्हें अच्छी तरह पास होना ही चाहिए शेखर। शेखर कुछ देर तक चुप रहा। उसने देखा कि सदाशिव का निमंत्रण सच्चा है, उसकी सत्कामना भी सच्ची है। और त्रावणकोर शारदा का जन्म स्थान, उसके शैशव की क्रीड़ा स्थली और शायद उसका वर्तमान निवास। एकाएक वह सदाशिव के प्रति अपनी रुखाई के लिए शर्मिंदा हो गया। लेकिन हाँ, वह नहीं कह सकेगा शारदा के कारण भी नहीं, बल्कि उस प्रलोभन के कारण और भी नहीं। समुद्र ने उसे वापस यहाँ फेंक दिया है। यहीं वह रहेगा, इसी अधमरी अवस्था में, ऐसा ही अकेला। नहीं सदाशिव, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ। तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं पढ़ने दूंगा। मुझे तो पास होना नहीं है। मैं ख़त्म हो गया हूँ और उसका क्रोध तुम पर निकालूंगा। मैं एकाएक शेखर लौट पड़ा और चलने लगा। सदाशिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शेखर, मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? शेखर पिघल गया। उसने चाहा कि कंधे पर से उस हाथ को झटक दे जिसके सहारे सदाशिव एकदम इतनी पास आ गया है, पर वैसा कर नहीं सका। उस हाथ के स्पर्श ने उसका निश्चय बदल दिया, लेकिन इनकारी की रुखाई अब स्वीकृति में आ गई। शेखर ने ढीले स्वर में कहा, अच्छा चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आज ही चल पड़ो, अभी शाम की गाड़ी से। सदाशिव ने एक स्निग्ध मुस्कान लेकर कहा, चलो बांधो बिस्तर। त्रिवेंद्रम पहुंचकर सदाशिव ने घर में शेखर को अलग कमरा दिलवा दिया और कह दिया कि वह जितना चाहे एकांत ले सकता है। सदाशिव की भी बुलाने पर ही आएगा, केवल नौकर अपने काम के लिए आया करेगा। शेखर ने नज़र फिराकर चारों ओर देखा। बड़ी शीशेदार खिड़की से बाहर झांककर वहाँ खड़े यूकलिप्टस के पेड़ और उसके नीचे पड़ी कनवस की आराम कुर्सी को भी और संतुष्ट होकर पूछा, यह कमरा है किसका? पहले मेरा था, अब तुम्हारा है, पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। शेखर ने जैसे जाग कर कहा, सदाशिव, तुम हो दोस्त कहलाने के काबिल। और यह कहने का प्रयास से झेंप गया। सदाशिव चला गया। पढ़ाई कुछ ठीक होने लगी। वह पाता कि सदाशिव के अलावा उसके घर के लोग भी उससे स्नेह करते हैं। उसने स्वयं कहकर भोजन उसके साथ ही करना आरंभ लिया। उसके बाद कुछ देर वह उनका साथ सदाशिव की वृद्धा और कुछ पागल किंतु स्नेह भरी माँ के साथ और सदाशिव के छोटे भाई के साथ गप सप भी कर लेता। सदाशिव की एक बहन थी जिससे माँ को बहुत प्रेम था। उसके मरने पर ही वह दुख से पागल हो गई थी और तब से मस्तिष्क का विकार पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। केवल शाम को घूमने जाते समय उसे किसी का साथ सह्य नहीं होता। वह अकेला ही न जाने किधर किधर भटक कर रात तक लौट आता। कभी कोई पूछता कि किधर गया था तो कह देता, यूँ ही शहर की तरफ, या यूँ ही पता नहीं कहाँ कोठियाँ थी। 6 दिन की पढ़ाई के बाद उसे फिर एक धक्का लगा। घूमते घूमते वह याददाश्त के लिए अक्सर राह की कोठियों दुकानों के बोर्डों पढ़ा करता था। यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं और अक्सर पढ़ते ही भूल जाता था। उस दिन भी
वह अनमना सा बोर्ड देख रहा था कि दिल धक से हुआ। उस धड़कन से चौंक कर उसने दोबारा बोर्ड पढ़ा, शारदा के पिता। वह ठिठक गया। फाटक के पास आकर दोबारा नाम पढ़ा, फिर खड़ा रह गया। भीतर जाने को हुआ, लेकिन इतना उद्विग्न था कि जा नहीं सका। फिर धीरे धीरे वापस लौट गया। उस शाम और अगले दिन वह किसी से मिला नहीं। शाम को वहाँ फिर घूमने निकला और उधर ही चला। अहाते के भीतर घुसकर देखा, कोई नहीं था। कोठी के बरामदे में जाकर उसने किवाड़ खटखटाया। नौकर ने किवाड़ खोलकर नाम पूछा। शेखर ने बता दिया। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि वह शारदा की माँ के सामने खड़ा है। माँ ने बहुत सी इधर उधर की बातें की। स्वास्थ्य पूछा, परीक्षा का नतीजा पूछा, अब की पढ़ाई की बात पूछी, माता पिता का कुशलक्षेम पूछा, वहाँ आने का कारण और रहने का ठिकाना पूछा, चाय के लिए पूछा। शेखर को सिर्फ एक ही बात पूछनी थी, लेकिन वह उसके लिए साहस न बटोर सका। वह उत्तर दे सका। आधे घंटे बाद वह लौट आया। 8वें और 9वें दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। तब उसे याद आया, सदाशिव ने 10 दिन के लिए वहाँ आने की बात कही थी। क्या कल लौटना होगा? वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा, कोठी से एक ओर शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया है, पहचान लिया है और क्षण भर भी रुके बिना फौरन भीतर चली गई है। वह भीतर जाकर बैठ गई। माँ थी, उनसे बातचीत करने लगा। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया। उसमें कुछ समय तो लगेगा। शारदा कमरे में आई और मानो उसने पहले शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ? कब आए? शेखर के उत्तर देने से पहले ही माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटी, इनके लिए चाय बनवाकर भेज दो। शेखर ने लक्ष्य किया कि माँ के स्वर की वह मिठास सभ्यता के बरसों के अनुभव से प्राप्त की हुई है। चाय पीकर वह चला। शारदा फिर नहीं दिखी। घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा, क्या कल ही चलना होगा? 2-1 दिन नहीं ठहर सकते? 2 छोड़ के 3 दिन ठहरो। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। कितने घंटे पढ़ते हो? हफ्ते भर में ही क्या सूरत निकल आई है। कुछ मद्रास के लिए भी छोड़ दो ना। कहकर शेखर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज़ वहाँ जाता, लेकिन बंगले के भीतर ना घुसता। उसने समझ लिया कि शारदा और उसके मिलने का बड़े सभ्य, मीठे लेकिन दृढ़ ढंग से विरोध हो रहा है। वह फाटक से कुछ दूर बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा किया करता। तीसरे दिन शारदा अकेली बाहर निकली। उसके हाथ में एक सैटिन का मनी बैग था। शायद बाजार जाने के लिए वह निकली थी। शेखर एक पेड़ की आड़ में था। जब शारदा बिल्कुल पास आ गई, तब वहाँ से निकलकर उसने पुकारा, शारदा। शारदा का चेहरा खिल उठा, लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीत दृष्टि से पीछे बंगले की ओर देखा। शेखर ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। शारदा ने उत्तर नहीं दिया। तुम मुझे बताए बिना ही क्यों चली आई थी? मीठे उलाहने से शेखर ने कहा। और तुम मुझे बताए बिना कहाँ गुम हो गए थे? मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कहाँ हो। शेखर ने लक्ष्य किया कि वे पास के एक पार्क की ओर जा रहे हैं। आजकल क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारियां 10-15 दिन रह गए हैं। मैट्रिक। हाँ, मेरी भी परीक्षा होने वाली है, इंटर की। हाँ। थोड़ी देर की शांति के बाद शेखर ने कहा, परीक्षा के बाद तुम मद्रास आ जाना, वहीं कॉलेज में पढ़ना। क्यों? मैं भी वहीं हूँगा। और जो ना हो तो? शारदा शायद थोड़ा सा मुस्कुराई। तो मैं समझूंगा
मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। तुम हो कौन? शेखर उस फीकी रोशनी में देख नहीं सका कि शारदा मुस्कुरा रही है या नहीं। वह पार्क के फाटक की चरखड़ी घुमाने लगा, लेकिन शारदा ने कहा, नहीं, अब नहीं, मैं जाती हूँ, माँ बिगड़ेंगी, फिर आऊँगी सवेरे। और जल्दी जल्दी लौट गई। शेखर भी धीरे धीरे घर लौट आया। सवेरे पार्क में वे फिर मिले। बातें रुक रुक कर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बांध खुल गया। शारदा ने बतलाई कि बड़ी बहन की शादी के लिए वे चले आए थे और उसी समय पिता की बदली भी यहाँ हो गई थी। तब से वे यहीं थे। उसने यह भी बताया कि शेखर के परीक्षा देने चले जाने के बाद वह बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ ने कुछ कुछ समझ लिया था कि उसे क्या हो रहा है, और तब से उसका व्यवहार कुछ बदल गया था। उसने शारदा को बच्चा समझ छोड़ दिया था। अब वह उससे बराबरी का विनयपूर्ण बर्ताव करती थी, लेकिन उस विनय में कितना कड़ा शासन था। कहते कहते एकाएक मुस्कुरा कर बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। और तब शेखर अपनी बातें कहने लगा। कैसे उसकी माँ भी कठोर शासन करती है, जिसमें विनय भी नहीं है। कैसे उसने कॉलेज में मित्र बनाए हैं। अपने एंटीगोनम लीग की बातें, उसके आदर्श, उसकी रात्रि पाठशाला, उसकी निराशा, उसके सखा, समुद्र और मंदिर और पोखरा और कमल के पत्ते। और फिर वह सुनाने लगा कि किस तरह वह महाबलीपुर गया था, किस तरह वहाँ समुद्र में तैरने चला था और डूब गया था। शारदा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली तो शेखर को बड़ी प्रिय लगी। उसमें शेखर के लिए इतनी चिंता थी। तब वह और भी रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने लगा। अपने घर से भागने की, कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो बस, और नहीं सुनूंगी ऐसी बातें। क्यों? प्रश्न का जवाब दिए बिना वह बोली, एक बात कहूँ, मानोगे? क्या? वायदा करो कि मानोगे। बताओ तो। तुमसे कुछ मांगना है। वायदा करो कि दोगे। दूंगा। वचन दो कि अपने जीवन से ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, उसे खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय सुख से भरा आ रहा था, और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का भी उदय हो रहा था। लेकिन उसका दिल धड़कन के मारे फट जाएगा। उसने एकाएक कह ही तो दिया, शारदा, तुम मुझे प्यार करती हो? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। बताओ शारदा, प्यार करती हो? शारदा ने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा, मैं घर जाती हूँ, अब बड़ी देर हो गई, माँ नाराज़ होंगी, फिर कभी बाहर से भी नहीं निकल सकूँगी। इतनी देर शेखर के दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही थी। आरंभ वह कर चुका था, अब आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं था। शारदा के प्रश्न टालने से वह कुछ अप्रतिभ तो हुआ, लेकिन फिर भी आग्रह से कहने लगा, पहले मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, अब जानता हूँ। मैं तुम्हारा आदर कर सकूँगा। शारदा, बताओ, प्यार करती हो? और जो मैं कहूँ कि नहीं करती तो शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह काफ़ी देर तक चुप रहा, भीतर ही भीतर न जाने क्या उलटफेर करता रहा। फिर उसने कहा, शायद अभी कुछ मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, पर मद्रास तो आओगी ना? यह विषय परिवर्तन शायद उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शेखर ने यह नहीं देखा। शारदा ने खंडिता सी होकर कहा, और अगर ना आई तो? आई कैसे नहीं, आना पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में, कुछ अपने से ही उस क्रोध को छिपाने के लिए हंसी में कहा, और आगे और धागे धीरे धीरे उलझने लगे। शारदा ने कहा, नहीं आऊँगी, यहीं पढ़ूँगी, वहाँ आना व्यर्थ है, और मैं अकेली कहाँ रहूँगी। और तुम नहीं आओगी तो मैं समझूँगा तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती।
शारदा ने और भी कुंठित स्वर में, जैसे उसकी बात दोहराते हुए कहा, तब तो जान पड़ता है तुम्हें ऐसा सोचने का मौका देना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा शारदा चुप। शारदा वह फिर चुप। शारदा अब की बार कांपते हुए स्वर से, शारदा तुम्हें वे दिन याद हैं? और शेखर जल्दी जल्दी 2 वर्ष पहले की कितनी ही बातें गिना गया। स्कूल से आती हुई शारदा की प्रतीक्षा, चिड़ के वन में उनका मिलना, इकट्ठे बैठकर गाता गीतांजलि का पाठ, फूलों का बीनना, और अंत में वह क्षण जब उसने एकाएक उठकर दोनों हाथों से शारदा को आंखें मींच ली थी और उसको केसों में अपना मुंह छिपा लिया था। उनके सौरभ से अभिभूत होकर शारदा ने भी मुंह फेरकर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुककर कहा, जिन बातों का ना हुआ होना ही अधिक उचित है, उन्हें याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा मैं नहीं समझती। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा की दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं। उसके आवेग में, उसके स्पर्श में, उसके स्वर में एक साथ ही यत्न से दबाया हुआ कोप भी था और व्याकुल अभ्यर्थना भी। शारदा, यह तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे प्यार करती हो? कहो कि मुझे प्यार करती हो। छोड़ दो मेरा हाथ। कहती क्यों नहीं, कहो। शेखर ने अपनी पकड़ और भी कड़ी कर ली। तब एकाएक रोष और आंसुओं से रूंधे स्वर से, तुम्हें प्यार? मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शारदा ने झटक कर अपने हाथ छुड़ा लिए और अपनी कलाइयों पर पड़ी हुई शेखर की उंगलियों की गहरी छाप की ओर देखती हुई घर की ओर दौड़ी। शेखर कुछ देर वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि यह क्या हो गया है। फिर धीरे धीरे लौट गया। अगले दिन सुबह और शाम, उससे अगले दिन फिर सुबह और शाम शेखर पार्क में जाकर प्रतीक्षा करता रहा। शारदा नहीं आई। तब शेखर को एकाएक विश्वास हो गया कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उसे अचंभा नहीं हुआ। समुद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया था। समुद्र अपने नीलिमा में सब कुछ अपना लेता है। उसने भी शेखर को अस्वीकार करके बाहर फेंक दिया था। यह उच्छिष्ट है। उसे शारदा नहीं स्वीकारती तो अचंभा क्या? शेखर ने सदाशिव से कहा, अब वापस चलना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई। तुम? सदाशिव एकाएक रुक गया। शेखर की आंखों में देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दुखी से स्वर में कहा, अच्छा चलो, वहीं चलकर देखेंगे कि कैसी तैयारी हुई। और वह जाने लगा। सदाशिव, तुम पूछते नहीं क्या हुआ है? तुम दुखी हो, इस दुख में अकेले ही रहोगे, मेरा पास आना बुरा लगेगा। सदाशिव, तुम्हारी इतनी बातें जानते कैसे हो? तुम इतनी बातें जानते कैसे हो? सदाशिव ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भोग चुके हैं वही गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते समय जब शेखर प्रणाम करने के लिए झुका, तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर कब आओगे? यह तो तुमने बताया ही नहीं। शेखर का जी भर आया। उसने एकाएक झुककर माँ के पैर छू लिए। माँ ने आर्द्र होकर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शेखर ने लक्ष्य किया, एक ऐसे भाव से भरकर जो कृतज्ञता से बहुत निकट था कि माँ ने उसे वहाँ का साधारण आशीर्वचन, तुम सुखी हो, नहीं कहा। माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। कुछ दिन और वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत, वह अनदेखी आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन होकर परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसने संगी साथियों से विदा ली। फिर मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र पर
समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपरती हो गई थी। वह जानता था कि वह अब वहाँ नहीं लौटेगा। अब परिस्थिति से उसका संग्राम, उस उच्छिष्ट की मान लीला अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा। बहुत देर तक वह समुद्र के उमड़ने और उतरने को देखा किया और उसकी अगाध रहस्यमयता को तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास से ही समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। ये शेखर कोई और नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय स्वयं है। वह अपनी जीवन गाथा इस शेखर एक जीवनी उपन्यास के माध्यम से चित्रित किए हैं एक तरह से।